आमजन की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, विशेष कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। तो अभी मेरे से भी कुछ लोग मिले बाहर आकर के कि मैडम घर में घुस करके मारपीट की गई और कुछ विशेष समुदाय के लोग आके मारपीट करते हैं और उनकी समय पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है और रिपोर्ट दर्ज भी करते हैं तो उनको फिर वापस से छोड़ दिया जाता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कानून व्यवस्था का क्या हो रहा है। पहले कहते थे कि भाई ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, धरने चले, भाषण दिए गए बड़े-बड़े कि भाई सुनीता हत्याकांड हुआ चाहे गराड का हुआ, तो अब वो सुनीता हत्याकांड का आप विधानसभा में उठा रहे हो। भाई सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान और भारत सरकार दोनों जगह सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार अब क्यों खुलासा नहीं करती, क्यों नहीं खुलवाते उसको? क्या पुलिस आपकी नहीं मानती, क्या प्रशासन आपकी नहीं मानता? ये बड़ी शर्म की बात है। क्या कानून व्यवस्था सरकार की नहीं चल रही क्या, जो नहीं खुलवा पा रहे हैं उसको विधानसभा में उठा रहे? खुलवाओ ना, कौन मना कर रहा है भाई? अब खुलवाओ उसको अच्छे से सारे केसों को। अब रिपोर्टें दर्ज नहीं हो रही है, आदमी मारा मारा फिर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, डेली चोरियां हो रही हैं, चोरों को छोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये किस तरीके का एक पोपाबाई का राज यहाँ बानसूर में हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। पूरी तरह से आम जनता त्रस्त है और सरकार डबल इंजन की माने तो मैं तो कहती हूँ ये एक इंजन की भी नहीं है, सिंगल की भी। कानून व्यवस्था के नाम पे बिल्कुल ठप है, विकास के नाम पे कोई नया काम नहीं हो रहा है। जो पुराने काम है, जो नेट पर डले हुए थे, उन्हीं को वापस से करके दिखा रहे हैं या तो फिर दूसरे काम को उस जगह से उस जगह चेंज कर रहे हैं। अरे अगर ताकत है, सरकार है, डबल इंजन की सरकार है तो खुलवाइए ना दूसरा थाना, थाने को क्यों चेंज कर रहे हो? ये तो बड़ी शर्म की बात है। आप कोई विकास के काम करें, नई चीज खोलें, डिप्टी ऑफिस खोलें, एसपी ऑफिस खोलें, ऐसे काम तो करने चाहिए। कोटपुतली में सारे ऑफिस खुलेंगे, जिला वहां बनाया गया है, तो हमारे यहाँ पीएचडी का और पीडब्ल्यूडी या आरएससीबी के एससी ऑफिस खुलवाइए ना आप, लेकिन चलते नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि सरकार कोई काम करने के मूड में है। हुसैन सिंह यादव, हुसैन संख्या 242। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जवाब आ गया है। अब मैं पूरे आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कई साल से लटका हुआ काम था वो आपने कर दिया। अब इसको आप कब तक पूर्ण करवा देंगे, मैं इतनी सी बात। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के नौजवानों की चिंता करते हैं, इसलिए प्रश्न लगाया गया है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इस आईटीआई की घोषणा पिछली सरकार में हुई थी, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि केवल घोषणा ही करी थी, क्योंकि जमीन की व्यवस्था नहीं करी थी। पहली बार जब जमीन इसके लिए अलॉट करी गई तो वो जमीन में नाला निकल रहा था, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी बार जो जमीन चिन्हित करी गई उसको एनसीआर रीजन ने रिजेक्ट कर दिया। अभी गिगलाना प्रस्तावित भूमि गिगलाना के अंदर भूमि प्रस्तावित करी गई है, अगर और हमने तकरीबन 10.5 करोड़ रुपए जो निर्माण एजेंसी है उसको दे भी दिए हैं। जैसे ही ये जमीन हमारे नाम आएगी हम इसके अंदर निर्माण करवा देंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।